मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था। इस साल जब रमजान आया तो देवर कहने लगा, भाभी मैं तुम्हारे साथ इफ्तारी बनाया करूंगा। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि देवर ने तो कभी खुद उठकर पानी तक ना पिया था। वो मेरे उठने से पहले ही सारे काम कर देता था। उसका बनाया हुआ शरबत पीने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती। जब उठती तो मेरे कमरे में मर्दाना कपड़े पड़े होते। देवर घर में वाहिद मर्द था। उसे उस दिन शरबत नहीं पिया और सोने का ड्रामा करने लगी। रात गई, किसी ने कमरे का दरवाजा खोला तो पाँव तले जमीन निकल गई। वहां तो सच में मेरा सुबह शायद 4 बजे का वक्त था जब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरत से मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो हैरानी हुई। आवाज देकर पूछा कौन है। मुझे लगा मुलाजमा होगी, मगर देवर की आवाज सुनकर काफी हैरानी हुई। वो कह रहा था, भाभी उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। मैंने हैरान होकर दरवाजा खोला और पूछा, रात तक तो ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था, फिर अचानक आज रोजा कैसे हो गया? तो वो कहने लगा, भाभी आप रात को जल्दी सो गई थी, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। रात को देर से चांद नजर आने का ऐलान हुआ था। वो ये सब तेज तेज लहजे में बता रहा था, साथ ही चोर नजरों से अपने कमरे की दरवाजे की तरफ भी देख रहा था। मैंने मशकूक नजरों से उसे देखकर पूछा, कमरे में कोई है क्या जो तुम बार बार वहां देख रहे हो? मेरे एकदम पूछने पर वो घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। आप सहरी की तैयारी करें ना, वैसे भी वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ देर बाद मैं उठकर आ गई और हम दोनों ने सहरी बनाई। जैसे ही मैं अपने देवर को सहरी के लिए बुलाने उसके कमरे की तरफ गई तो मुझे उसका कमरा बंद मिला और अंदर से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। मैं परेशान हुई कि ये इस वक्त किससे बात कर रहा है। कमरे के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो देवर ने कहा, आप जाएं भाभी, मैं आ जाता हूँ कुछ देर में। मैं चाय पी रही थी जब वो किचन में आया और एक ट्रे में सहरी के खाने रखने लगा। मेरे घोड़ने पर कहने लगा, कमरे में जाकर खाऊंगा। जितनी रोटियां बनी थी सब कमरे में ले गया। मैं हैरान हुई कि वो एक अकेला 2-3 बंदों का खाना कैसे खा सकता है, जबकि मैं तो सोच रही थी कि ये सब कुछ मुलाजमा को सुबह दे दूंगी कि वो अपने छोटे बच्चों को खिला दे और उसे कुछ पकाना ना पड़े। मगर देवर ने तो सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। जब मैंने हैरानी का इजहार किया तो कहने लगा, भाभी भूख ही बहुत लग रही थी, कल से कुछ खाया तो नहीं था मैंने कहा कि रोजा रखकर क्यों झूठ बोल रहे हो? कल दोपहर में मेरे सामने उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और कल दोपहर से ही उसके रंग ढंग मशकूक से हो गए थे। खैर मैंने ज्यादा मुनासिब ना समझा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सोचे कि भाभी मेरे खाने पर नजर रखती है। मैं कमरे में आकर सो गई। शाम को जब मैं इफ्तारी बनाने के लिए किचन में गई तो मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि वहां तो सब कुछ तैयार था, शरबत से लेकर खाने तक। मैंने मुलाजमा को आवाज देकर पूछा, ये सब तुमने बनाया है? क्योंकि वो बड़ी काम चोर थी और हर काम मेरे कहने से ही करती थी। इसलिए मुझे ना सिर्फ खुशी हुई बल्कि मैंने उसे इनाम देने का भी सोच लिया। मगर वो तो खुद ये सब कुछ देखकर है चकरा गई और कहने लगी, मैंने तो कुछ नहीं किया बीबी, कहीं जिन भूत तो नहीं आकर कर गए। जब ही मेरा देवर आकर कहने लगा, भाभी ये इफ्तारी मैंने बनाई है, मुझे एहसास है कि आप पर घर की जिम्मेदारी है और आप किस कदर थक जाती होंगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से रोज मैं आपकी इफ्तारी में मदद किया करूंगा। आज के दिन इतने झटके मिल रहे थे कि मैंने सर थाम लिया। मेरा देवर तो घर के काम करना तो दूर की बात, उसने तो कभी हिलकर पानी तक नहीं पिया था। उसे घर के काम सख्त नापसंद थे और आज वही कह रहा था कि आज से वो मेरे घर के कामों में मदद किया करेगा। यकीनन कुछ हो गया था उसे या उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, वरना वो ये बात कभी ना करता। इफ्तार के बाद मैं नमाज पढ़ने कमरे में आ गई, मगर वो मस्जिद में नहीं गया बल्कि अपने कमरे में चला गया। रात के खाने पर वो मेज पर एक शरबत लेकर आ गया और कहने लगा, भाभी ये शरबत मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाया है, इसको पीने से आपकी सारी दिन की कमजोरी दूर हो जाएगी। मैंने देवर से वो लेकर पी लिया और कमरे में आ गई। मेरा मामूल था कि मैं रात 12-1 बजे तक जागती रहती थी और बेख्वाबी की आदत का शिकार थी, मगर उस रात मुझे बिस्तर पर लेटते ही बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह सहरी के वक्त उठी तो बामुश्किल मेरी आंखें खुली। देखा तो कमरे में मर्दाना कपड़े पड़े हुए थे। मैं चौंक गई कि ये कपड़े किसके हैं। घर में देवर के अलावा और कोई मर्द नहीं था और ये उसके कपड़े भी नहीं थे, ये मैं अच्छे से जानती थी। फिर किसके कपड़े हैं और किसने अंदर रखे हैं? सहरी करने देवर भी आ गया। मैंने पूछा, क्या तुम कल रात मेरे कमरे में आए थे? वो गड़बड़ा गया और कहने लगा, तौबा करीम भाभी, मैं क्यों आपके कमरे में आने लगा? मैंने कहा, फिर वो मेरे कमरे में मर्दाना कपड़े किसके हैं? वो चुप हो गया, फिर कहने लगा, भाभी मैं देख कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो कहने लगा, भाभी वो कपड़े भाई के हैं।
उसके कहने पर मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? होश में तो हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो मुझे। मुझे उस वक्त पक्का यकीन हो गया कि मेरे देवर के दिमाग में कुछ खलल आ गया है, क्योंकि वो ऐसी बात कह रहा था जो हो ही नहीं सकती थी। मेरा शोहर तो पिछले 1 बरस पहले ही वफात पा गया था। कहने लगा, आप माने या ना माने, ये कपड़े भाई के हैं। सहरी करने के बाद वो कमरे में चला गया और मैं वहीं बैठी रह गई। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि मरे हुए इंसान के कपड़े मेरे कमरे में आ जाए? मेरे जहन में मेरा मासिक घूमने लगा। मैंने गरीब घर में आंख खोली थी, लेकिन माँ बाप ने हमारे लिए खूब मेहनत की और हम बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, खुद फाके की जिंदगी गुजारी और हमें पेट भरकर खिलाया। मेरे अब्बा एक सरकारी नौकर थे, लेकिन उनकी इतनी तनख्वाह नहीं थी क्योंकि वो क्लर्क थे, और निचले दर्जे की मुलाजमिन की इतनी तनख्वाहें कहाँ होती हैं। अब्बा के साथ ही क्लर्क तनख्वाह के अलावा आमदनी बना लेते और दिन ब दिन उनके हालात बदलते गए, मगर मेरे अब्बा के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने 1 रुपया भी किसी दूसरे से लेना हराम समझा और नतीजा हमारे हालात जूं के तू रहे। मैं घर में बड़ी थी और मेरी ग्रेजुएशन करने तक अब्बा की रिटायरमेंट हो गई तो उन्होंने मुझे अपनी जगह लगवा दिया और मुझे यही नसीहत की, हलाल कमाई करना, किसी को नाजायज ख्वाहिश पैसों की इवज मत पूरी करना। मैंने मुलाजमत करनी शुरू कर दी। वही मेरी पहली मुलाकात अपने शोहर से हुई। उसके कुछ जमीन वगैरह के कागजात थे जो उसको निकलवाने थे और सब क्लर्क उससे पैसे मांग रहे थे। सबसे मायूस होकर वो मेरे पास आया और कहने लगा, मैडम मेरी मदद करें, मेरे बाप की जायदाद के कागजात निकाल दें, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे पास देने को इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। मुझे इसकी हालत पर तरस आया। वो बेचारा अपने हुलिये से भी काफी गरीब लग रहा था, इसलिए उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, मगर मेरी तो ड्यूटी ही यही थी। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, बगैर किसी पैसे के आपका काम हो जाएगा। आप तफसीलात बताएं, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द आपका काम पूरा कर सकूं। वो मुस्कुराते हुए उठा और बोला कि कल मुलाकात होगी। मैं उलझती रह गई कि कल मुलाकात से क्या मुराद है, मगर वो ये कहकर चला गया। अगले दिन जब FIA वालों ने छापा मारा और मेरे अलावा बाकी तमाम क्लर्क गिरफ्तार हो गए, पता चला कि कल जो लड़का आया था वो इंस्पेक्टर था, जो तफ्तीश करने आया था और सबूत इकट्ठे करने। इसलिए जिस जिस क्लर्क ने उससे काम के बदले पैसे मांगे थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे लगा कि ये बात यहीं पर खत्म होगी, मगर कुछ दिनों बाद फिर से इत्तफाकिया तौर पर मुलाकात हो गई। मैं घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद बसों की हड़ताल थी और मौसम भी खराब हो रहा था। मैं परेशान हो रही थी कि घर कैसे जाऊंगी। तभी वो अपनी गाड़ी में वहां से गुजरा और मुझे लिफ्ट देकर घर तक छोड़ा। उसके बाद वो अक्सर बहाने बहाने से मेरे दफ्तर आने लगा और आखिर एक दिन उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया और शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे क्या मसला हो सकता था? वो एक अच्छा इंसान था और उससे शादी करके कोई भी लड़की खुश रह सकती थी। मैं ब्याह कर उसके घर आ गई। मेरे शोहर का सिर्फ एक छोटा भाई था, इसके अलावा उसका दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचा था। मेरी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, मगर फिर मैंने अपने शोहर को परेशान देखा। उससे वजह पूछी, मगर वो टाल गया। अब वो अक्सर परेशान रहने लगा था, मगर मुझे कुछ बताना नहीं चाहता था। एक दिन उसकी अपने छोटे भाई से खूब बहस हुई। मैं उस दिन घर पर नहीं थी और अचानक मेरी वापसी हुई थी। वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। उनमें तो बहुत प्यार था। मैं जानती थी शोहर से पूछूंगी तो वो कभी नहीं बताएंगे, इसलिए देवर से पूछा तो जो कुछ उसने बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा, भाभी भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं जो उनको धमकियां दे रहे हैं, इसी वजह से भाई परेशान है। मैं उनसे लड़ रहा था कि अब वो ये खतरनाक काम छोड़ दें। अब उनके साथ आप हैं, उन्हें आपकी फिक्र और मेरी फिक्र करनी चाहिए, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। इसी वजह से लड़ाई हो रही थी। मैं ये सुनकर डर गई। मैं किसी भी सूरत अपने शोहर को खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने भी अपने शोहर को बहुत समझाया, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा शोहर घर से निकला और वापस न आया। उसे किसी दुश्मन ने जान से मार दिया था। मैं 1 साल बाद ही बेवा हो गई थी। शोहर के जाने के बाद मैं अपने देवर का ख्याल करके वापस ना गई, क्योंकि वो अपने भाई की मौत के बाद से बहुत टूट चुका था। मेरा शोहर उससे प्यार करता था, इसलिए मैं अपने मरहूम शोहर की खातिर अपने देवर के लिए यहीं रुक गई। हालांकि अब्बा ने वापस आने का बहुत कहा था, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। ये मेरा अपना शोहर के बगैर पहला रमजान था और मैं बहुत उदास हो रही थी। अब जब कि मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि मेरा शोहर अब नहीं रहा, तो देवर ने नई बात कर दी थी कि मेरे कमरे में जो कपड़े पड़े हुए हैं वो मेरे ही शोहर के हैं। हालांकि मैंने शोहर के सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए थे। ये अजीब बात है। मैं सारा दिन सोचती रही कि वो कपड़े किसके हैं।
क्योंकि मैं तो अपने कमरे को बंद करके सोती थी और कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। फिर वो कपड़े कहाँ से आए? मेरा ख्याल था कि मेरे देवर के दिमाग से मेरी मदद करने का ज़ब्त निकल जाएगा, मगर ये मेरी गलत फहमी थी क्योंकि आज फिर से वो इफ्तार का सारा इंतजाम कर चुका था। मुझे देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं तो बस आपके आराम और सुकून का ख्याल कर रहा हूँ। मैं जितना हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वो ही लाड और प्यार में पला था। मेरे शोहर ने उसे इंतहाई नाजों से पाला था और उसने कभी घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। फिर इतना परफेक्ट खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया था जितना उसने बनाया था। मेरा शक करना तो बनता था, मगर उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि भाभी, मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, मुझे अच्छा खाना पकाना आता है। हैरत की बात थी कि मैंने कभी उसे पकाते नहीं देखा था। मगरिब की नमाज के बाद वो फिर से मेरे लिए शरबत लाया। मैं खाना खा चुकी थी, मगर उसको इनकार करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसे शरबत लेकर पी लिया। शरबत पीते ही मुझ पर कल की तरह एक अजीब सी मदहोशी छा गई और मैं गहरी नींद सो गई। सुबह उठी तो फिर से अपने कमरे में मर्दाना कपड़े देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। मैंने उसी वक्त बजाय किचन में जाने के उसी वक्त चीख कर अपने देवर को बुलाया। वो कमरे में आया तो मैंने कहा, ये कपड़े किसके हैं? तुमने रखे हैं? वो भी उन कपड़ों को देखकर खौफसदा हो गया। कहने लगा, भाभी, मुझे यही लगता है कि भाई के कपड़े हैं, मगर ये कहाँ से आए? मैंने उसको मशकूक नजरों से देखकर पूछा, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये मेरे कमरे में कहाँ से आए, क्योंकि घर में तुम्हारे अलावा कोई मर्द नहीं। उस वक्त मुझे अपने देवर पर ही शक हो रहा था कि उसी ने मेरे कमरे में कपड़े रखे होंगे, मगर फिर सवाल तो यही था कि मेरा कमरा तो अंदर से बंद होता था, फिर वो कैसे आ सकता था? कुछ दिनों से मुझे वैसे भी घर में अजीब गैर मामूली वाकयात के इशारे मिल रहे थे। मुझे हर पल की मौजूदगी का एहसास होता था। कभी मुझे लगता कि कोई मुझे घूर रहा है, तो कभी कोई लगता कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो ऐसे लगता कि कोई पीछा कर रहा है। मैंने इन वाकयात को अपना वहम करार दिया और सर पर ज्यादा सवार नहीं किया, मगर अब मेरे कमरे में कोई आकर मर्दाना कपड़े रख रहा था तो मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस राज का पता चलाऊं, मगर मुझे बावजूद कोशिश के कुछ भी नामी इल्म हो सका, क्योंकि अब तो हर रोज ही मैं गहरी नींद सो जाती थी और यकीनन कोई मेरी गहरी नींद का फायदा उठाकर मेरे कमरे में कपड़े रख जाता होगा। एक दिन यही सोचते सोचते मैं चौंक गई कि मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो जाती हूँ, क्योंकि जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था नींद तो जैसे रूठ सी गई थी। लेकिन पहले भी जब भी मैं अपने घर में भी होती थी तो इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोई थी जितनी रमजान के दिनों में सोती थी। मैंने सोचा शायद ये रोजे रखने का असर था या फिर थकावट का, लेकिन मैं तो सारा दिन घर का कोई काम भी नहीं करती थी और अब तो मेरा देवर भी मेरे उठने से पहले इफ्तार का इंतजाम कर चुका होता था। एक दिन मुलाजमा ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं चौंक गई। कहने लगी, बेगम साहिबा, आपके देवर इफ्तारी खुद नहीं बनवाते बल्कि बाहर से मंगवाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे मुलाजमा की बात का यकीन ना हुआ तो अगले दिन अपने देवर पर खुद नजर रखी तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि वाकई वो इतने दिनों से इफ्तार बाहर से मंगवा रहा था और मुझे खबर ही नहीं थी। आज जब उसको रंग के हाथों पकड़ा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं उससे नाराज हो गई क्योंकि मैं तो मैदे की मरीज थी और बाहर का खाना मुझे मना था। देवर ये सुनकर माफी मांगने लगा कि भाभी, मुझे ये सब मालूम नहीं था, मैं तो बस आपका एहसास करके बाहर से खाना मंगवाता था ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। मुझे उसकी नीयत पर शक नहीं था, मगर फिर भी मेरा मूड खराब हो गया और मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वो शरबत बना कर लाया और कहने लगा, भाभी, कसम ले लो, ये शरबत मैं रोज आपके लिए खुद बनाता हूँ। ये मुझे भाई ने बनाना सिखाया था। मेरा दिल तो नहीं था कि शरबत पीती, मगर अपने शोहर का जिक्र सुनकर मुझसे रहा ना गया तो मैंने शरबत पी लिया और आज फिर वही हुआ जो इतने दिनों से हो रहा था। शरबत पीते ही मुझे ऊँघ आ गई और कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ क्योंकि मुझे नींद में ये महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सोफे पर मर्दाना कपड़े पड़े हुए थे। मैं बाहर जाते जाते मुड़ी क्योंकि आज कपड़ों के साथ कुछ और था। मैंने देखा तो एक कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था कि आज शरबत मत पीना। ये अल्फाज पढ़ते ही मैं सुन हो गई। शरबत ना पीने से कौन मना कर रहा था और उसका क्या मकसद था भला? ये सोचते सोचते अचानक मुझे याद आया कि शरबत पीते ही तो मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। इसका मतलब था कि देवर शरबत में कुछ मिलाकर लाता होगा ताकि मैं मधोशी की नींद सो जाऊं। मगर वैसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था, मगर दिमाग कुछ अनहोनी होने का इशारा दे रहा था। मैंने इस रात से पर्दा उठाने का फैसला किया और सारा दिन अपने देवर पर नजर रखी। वो सारा दिन बाहर रहता था और अगर घर में होता था तो अपने कमरे में बंद रहता था। आज भी वो घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे गई तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। कह रहा था कि काफी दिनों से भाभी के शरबत में नींद की दवा मिला रहा हूँ, मगर अभी तक प्लान कामयाब नहीं हुआ। आज थोड़ी ज्यादा दवा मिलाऊंगा। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई।
और मरे मरे कदमों से वापस आई। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए शरबत नहीं पीऊंगी। रात के खाने के बाद हस्बे मामूल देवर शरबत लेकर आ गया। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर ना किया और उसके सामने शरबत पीने का नाटक करने लगी। वो मुतमईन होते हुए चला गया तो मैंने उसके जाते ही वो शरबत फेंक दिया। अब मुझे सारी रात जाकर ये मालूम करना था कि मेरे कमरे में कौन आता है। वो मर्दाना कपड़े रखने के लिए मैं सारी रात जागती रही मगर कोई भी कमरे में ना आया। मैंने हिम्मत ना हारी और कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर का चक्कर लगाया मगर कोई भी कहीं नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आने लगी तो मुझे अपने देवर के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आई जिससे अंदर लड़ाई हो रही हो। मैंने धड़कते दिल से उस तरफ कदम बढ़ा दिए और देवर के कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का जो मंजर मैंने देखा उससे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी ही आंखों पर यकीन ना आया क्योंकि कमरे के अंदर जो शख्स मेरे देवर के साथ मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। वो मेरे देवर के साथ हाथापाई कर रहा था। उससे देखकर वो सांड खता हो चुके थे। मेरी टांगे लड़खड़ाने लगी। मेरे शौहर ने भी मुझे देख लिया था। एन उसी वक्त मेरे देवर ने मेरे शौहर के सर पर वार कर दिया। मेरी चीख निकल गई मगर मेरे शौहर ने उसका वार रोक लिया और मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। मैं भागती हुई बाहर आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा था। वो दोनों क्यों लड़ रहे थे मुझे और तो कुछ समझ ना आया तो मैंने अपने शौहर के अफसर दोस्तों को कॉल कर दी। अंदर से अभी भी लड़ने की आवाजें आ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग आ गए और मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अपने हवासों में ही नहीं थी। मेरे शौहर ने मुझे कांधों से पकड़कर बिठाया और कहने लगा, मैं जानता हूँ मुझे जिंदा देखकर तुम चौंक गई हो। मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताता हूँ। कुछ देर बाद सारे मामला से फारिग होने के बाद वो कमरे में आया और मुझे अपनी तरफ की कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगा, मैं शुरू से ही अपने वालिद की तरह नेक और ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता था। मैं मम्मा के बजाय बाबा से ज्यादा करीब था और वही चाहते थे कि मैं किसी ब्रांच में भर्ती हो जाऊं। अम्मा छोटे भाई के साथ लाड प्यार करती और उसको उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया था। मैं चूंकि ट्रेनिंग पर और अब्बा ड्यूटी पर होते थे तो अम्मा का सारा वक्त बस अली को ढील देने और बिगाड़ने में कोई कसर अम्मा ने ना छोड़ी। मैं अक्सर कहता इस पर सख्ती किया करो माँ, मगर माँ तो जैसे उसको कुछ भी कहना गुनाह समझती थी। वो अपनी मर्जी से जीता और जिंदगी गुजारता था। जब अम्मा अब्बा की वफात हुई तो अम्मा ने मुझे मरते वक्त वसीयत की कि अली का ख्याल रखो, लाड प्यार से पालो, क्योंकि अम्मा को लगता था कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता था। अम्मा की बात मानकर मैंने गलती की, अपने भाई को खुली ढील दे दी और उस पर नजर ना रखी। मैंने उसकी हर कोताही नजरअंदाज की क्योंकि मुझे लगता था कि वो कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन वो बुरी सोबत में पड़ चुका था और मुझे जब तक पता चला तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत बिगड़ चुका था और अब इसकी वापसी नामुमकिन थी। कानून के दुश्मनों से मिल गया था और बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलविस हो चुका था। मेरे पूछने पर साफ मुकर गया। मैंने खामोशी से उसके खिलाफ सबूत ढूंढने शुरू कर दिए मगर उसको भनक मिल गई। जिन लोगों के साथ ये मिला हुआ था उन लोगों ने उसको कायल किया कि अपने बड़े भाई को रास्ते से हटा दो। उसने एक दिन वाकई मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जान से मार देने की कोशिश की। जिस भाई को मैंने नासों से पाला था वो मेरी ही जान का दुश्मन बन गया था। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं जिंदा ना बचूं, मगर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। मगर मैंने खुद को ही मरा हुआ रहने दिया ताकि छुप कर उन सब लोगों को पकड़ा सकूं। मैं पिछले 1 साल से खुफिया तौर पर इन सब लोगों के खिलाफ तहकीक कर रहा था, मगर फिर मुझे पता चला कि अली तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी शरबत में नींद की दवा मिलाकर अपने साथियों को घर बुला लेता और ये मिलकर ये अमल तय करते थे। मैंने तुम्हें इसकी तरफ से होशियार करने के लिए बालकनी के रास्ते तुम्हारे कमरे में आकर मर्दाना कपड़े रखने शुरू कर दिए ताकि तुम ठटक जाओ और शक में पड़ जाओ। मैं बस यही चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तुम्हें मोहतात करने को मैं मर्दाना कपड़े कमरे में रख देता था ताकि तुम अली पर इतबार ना करो। मगर फिर भी रोज तुम वो शरबत पी लेती। मैंने ही आज वो नोट लिखा था ताकि तुम शरबत ना पियो। अली तुम्हारे साथ बहुत प्लानिंग से पेश आ रहा था ताकि तुम इस पर शक ना करो। वो बाहर से इफ्तार मंगवाता ताकि तुम मैदे की खराबी का शिकार हो जाओ। फिर जब तुमने उससे बाहर से इफ्तार मंगवाते पकड़ा तो उसने अपने प्लान में तब्दीली कर ली। आज ये तुम्हें भी रास्ते से हटाने का इरादा बना चुका था। अब मैं चुप नहीं रह सकता था। मुझे बाहर आना पड़ा। इससे पहले कि ये तुम पर वार करने तुम्हारे कमरे में आता मैंने उससे पकड़ लिया और हमारा झगड़ा शुरू हो गया। उसी वक्त तुम आ गई। ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मासूम नजर आने वाला मेरा देवर इस तरह का निकलेगा। अब मैं खुश थी कि वो अपने इंजाम को पहुंच गया और मुझे मेरा शौहर भी वापस मिल गया। मेरे शौहर ने जो तहकीक की थी उसके नतीजे में अली के बाकी साथी भी पकड़े गए और मेरे शौहर को तगमा भी मिला। मैं अपने देवर के लिए दुखी थी मगर शायद ये सजा उसे सुधार दी।